गुड आफ्टरनून क्लास 5 स्टूडेंट्स। कल हमने यहाँ तक पढ़ा था। सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर द चेंजिंग शेप्स ऑफ द मून। जो मून है उसका शेप्स जो चेंज होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। द मून टेक्स 28 डेज टू ट्रैवल वंस अराउंड द अर्थ। जो मून है वो अर्थ का एक चक्कर लगाने में कितने डेज लेता है? 28 डेज। एज द मून सर्कल्स अराउंड द अर्थ द शेप ऑफ द मून अपीयर्स टू चेंज। तो मून जब सर्कल करता है, अराउंड करता है, अर्थ के अराउंड घूमता है, तो इसी वजह से उसका जो मून का शेप है वो चेंज होता है। दिस इज़ बिकॉज वी कैन सी ओनली द ब्राइट पार्ट्स ऑफ द मून दैट रिसीव सनलाइट। इसी कारण जब हम जब सन की जो रोशनी होती है, मून होता है, उसकी जो सनलाइट होती है, कुछ पार्ट उसके ऊपर पड़ता है, तभी हम मून को देख पाते हैं। दिस डिफरेंट शेप्स ऑफ द ब्राइट पार्ट्स ऑफ द मून एज सीन फ्रॉम द अर्थ आर कॉल्ड द फेजेस ऑफ द मून। इसी डिफरेंट शेप्स के वजह से जो ब्राइट पार्ट है वो दिखने लगता है, इससे हम क्या बोलते हैं? फेजेस ऑफ द मून। तो फर्स्ट है न्यू मून। When the moon is between the sun and the earth, the bright side of the moon is away from us. जब सन और अर्थ के बीच में ये आ जाता है, बिटवीन सन एंड अर्थ के बीच में जब ये मून आ जाता है तो क्या होता है? ब्राइट साइड ऑफ द मून इज़ अवे फॉर अस। मतलब पूरा चांद हमें नहीं दिखता है। ओके, दिस फेज हैज़ डार्क मून। इसको हम क्या बोलेंगे? डार्क मून। उसके जब अमावस होती है, हम बोलते हैं ना आज अमावस है, तो उसमें चांद नहीं दिखता। ओके, देन आफ्टर एंड वी कैन नॉट सी द मून और सी ओनली द आउटलाइन ऑफ द मून। दिस इज कॉल्ड द न्यू मून। ओके, देन आफ्टर द न्यू मून वी कैन सी मोर देन मोर ऑफ द ब्राइटर साइड ऑफ द मून। दिस फेजेस ऑफ द मून इज कॉल्ड द वैक्सिंग मून। जैसे जैसे जो मून है वो अर्थ के अराउंड घूमने लगता है, वैसे वैसे जो सन की जो रोशनी है वो उसके ऊपर, उसका जो ब्राइटर साइड है वो धीरे धीरे दिखने लगता है। ओके, उसको हम क्या बोलेंगे? वैक्सिंग मून। देन आफ्टर फुल मून, 14th days later the brighter side of the moon becomes visible to the earth. When the complete bright moon is visible to us, it is called the full moon. Okay, जब सन और मून के बीच में अर्थ आ जाता है तब जो पूरा चंद मून है वो हमें दिखने लगता है। ओके, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फुल मून। देन आफ्टर वैनिंग मून, आफ्टर द फुल मून we can see less and less of the bright side of the moon. This is called the waning moon. और जैसे जैसे फिर जो मून है वो थोड़ी रोशनी उसके ऊपर जाने लगती है सन की, तो धीरे धीरे फिर मून क्या होने लगता है? डार्क होने लगेगा धीरे धीरे। ओके, तो ये सारे चेंजिंग है शेप मून के, शेप्स के। ओके, देन आफ्टर on the basis of your understanding of the experiment, say the until part of the moon is the diagram। यहाँ पे दिया गया है, देखो ये सन, ये मून और ये अर्थ। ओके, सो इस पोजीशन में क्या क्या दिखेगा? तो पोजीशन ए, पोजीशन बी, सी एंड डी। तो वी कैन सी द मून फ्रॉम द अर्थ एट दिस पोजीशन। इस पोजीशन में हम जो चंद्र है, मून है, वो देख पाएंगे? बिकॉज क्योंकि सन की लाइट पूरी मून के ऊपर आएगी तो पूरा मून हमें दिखेगा नहीं। ओके, उसकी सनलाइट इतनी ज़्यादा होगी कि मून हमें दिखेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि द सनलिट पार्ट ऑफ द मून इज़ नॉट फेसिंग द अर्थ। ओके, इसका फेसिंग कहाँ है? सन की तरफ है, तो मून हमें दिखेगा नहीं। बी पोजीशन है, बी पोजीशन में क्या दिखेगा? यस, क्योंकि यहाँ पे से हम पूरा मून देख पाएंगे। द सनलिट पार्ट ऑफ द मून इज़ फेसिंग द अर्थ। उसका फेस कहाँ पे है? अर्थ के ऊपर। ओके, तो पूरा चांद हमें दिखेगा। देन आफ्टर पोजीशन सी, सम ऑफ द सनलाइट पार्ट ऑफ द मून इज़ फेसिंग ऑफ द अर्थ। यहाँ से उसकी लाइट पड़ेगी तो हमें जो चंद्र है वो कैसा दिखेगा? वैक्सिंग मून जैसा दिखेगा। ओके, एंड पोजीशन डी में भी हमें कैसा दिखेगा? वैनिंग मून जैसा। ओके, सॉरी, ये वैनिंग मून जैसा दिखेगा
और ये वैनिंग मून जैसा दिखेगा, और ये वैक्सिंग मून जैसा दिखेगा। ओके, सो आपको एक दूसरी वर्कशीट करनी है जो कि आपकी प्रैक्टिस बुक में है, जो कि कल हमने पढ़ा था प्लैनेट और सैटेलाइट के बारे में। ये एक डायग्राम दिया गया है। जो ऑब्जेक्ट ए है वो क्या है, अर्थ है, प्लैनेट। ओके, और ऑब्जेक्ट बी है वो क्या है, सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट मीन्स मून। जो ऑब्जेक्ट ए है उसमें क्या है, इट इज़ अ प्लैनेट, इट मूव्स अराउंड द सन। ओके, वो क्या है, अर्थ है जो सन के अराउंड घूमती है। और ऑब्जेक्ट भी क्या है, इट इज़ सैटेलाइट, इट मूव्स अराउंड द अर्थ एज वेल एज अराउंड द सन। ओके, और ये जो ऑब्जेक्ट भी है, सैटेलाइट है, वो अर्थ के अराउंड भी घूमती है। ओके, देन आफ्टर उसमें सिमिलरिटी क्या है, बोथ ऑफ दिस ऑब्जेक्ट डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। ये जो दोनों ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी है उनकी कोई अपनी हीट नहीं है और उनकी कोई अपनी लाइट नहीं है। ओके, देन आफ्टर फेजेस ऑफ द मून, जैसे कि मैंने आपको कोर्स बुक में दिया है उसी तरीके से आपको न्यू मून, वैक्सिंग मून, फुल मून और वेनिंग मून आपको बनाना है यहाँ पे। देन आफ्टर Neptune is a very cold planet because it is very far off from the sun. नेपच्यून कोल्ड क्यों है, बिकॉज वो सन से बहुत दूर है। मर्क्यूरी ट्रैवल्स वंस अराउंड द सन इन जस्ट 88 days while the earth take 365 days in and 6 hours, क्योंकि मर्क्यूरी हैज़ अ स्मॉलर ऑर्बिट देन अर्थ। क्योंकि जो मर्क्यूरी का जो ऑर्बिट है, पाथ है, वो बहुत ही छोटा है। ओके, देन आफ्टर यहाँ पे ए जो है वो क्या है, नेचुरल सैटेलाइट, ये मून है, और यहाँ पे क्या है, ये मैन मेड सैटेलाइट है। ओके, सो इन दोनों में जो सैटेलाइट ए है वो क्या है, इट इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। ये अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। और ऑब्जेक्ट सैटेलाइट बी है वो क्या है, इट इज़ वन ऑफ द man-made satellite which help us in many ways like weather forecasting. ओके, ये मैन-मेड सैटेलाइट है जो हमें वेदर कैसा है वो फोरकास्ट होता है। ओके, देन आफ्टर न्यू मून, वैक्सिंग मून और वार्निंग मून, फुल मून, ये आपकी कोर्स बुक में है, वहाँ से आपको लिखना है। ओके, थैंक यू।